सूरी 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 प्लीज सूरी। मम्मी को फिर से जाना पड़ेगा, मजबूरी है। और मम्मी जल्दी आ जाएगी, हम जल्दी आ जाएगी। तू तो इतनी छोटी सी है कि तुझे मजबूरी क्या समझ में आएगी। जानती हूँ मुझे समझ में नहीं आएगी, और शायद तेरे पापा को भी नहीं समझ में आएगी। और पता है मैंने जाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि मुसीबत के वक्त अपनों का साथ दिया जाता है, पुराने हिसाब का बही खाता खोल के नहीं बैठा जाता। और जैसे मैं तेरी माँ हूँ वैसे तेरे तोसू भाई की भी माँ हूँ। वो भी मेरा बेटा है ना, हाँ? तेरे भाई के लिए हमें करना चाहिए ना। बार 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 मैं तुझे ही छोड़ के चली जाती हूँ, तुझे समय नहीं दे पाती। सूरी बेबी, सूरी सूरी। मैं आपसे और आपके पापा से बहुत 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 प्यार करती हूँ। अनुपमा, तुम मनु की चिंता मत करो, मैं हूं उसके पास। बच्चे को तकलीफ हो तो माँ पर क्या बीतती है अच्छे से समझती हूँ मैं। आखिर खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। अनु मेरी बेटी है और हमारा भी खून का रिश्ता है, इसलिए मैं तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ। इतना कुछ समझती हूँ मैं, तो एक बात और अच्छे से समझ लो, ये रिश्ता चाहे खून का हो या ममता का हो, माँ तो माँ ही रहती है। रिश्ते भले रंग बदलते हैं लेकिन माँ का प्यार नहीं बदलता, माँ की ममता नहीं बदलती, माँ का दर्द नहीं बदलता। तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। चल 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 अनुपमा चल। सुनिए, आती जाती रहूंगी। मैं जाऊं ने? हाँ? तुम जाओ, तोशुक को तुम्हारी
बहुत जरूरत है। तुम जाओ। चल चल, अब तो इसने भी कह दिया, चल। तो ठीक होते आ जाऊंगी, तब तक समझता हूँ मैं सब। चल 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 निकल। जय श्री कृष्ण। अनुपमा, चलो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चल चल अनुपमा चल। पिछली बार मैं बैकफुट पे खेल रही थी, लेकिन भगवान ने फिर से मौका दिया है, तो इसे खाली नहीं जाने दूंगी। जाओ अनुपमा, जब तक तुम वापस आओगी तब तक सब बदल चुका होगा। सब मीन्स सब, एवरीथिंग। अगर जाना ही था तो एटलीस्ट बता के जाते। पापा को फोन घर पे और बाप फोन नहीं उठा रही है। हाँ लेकिन इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकते हैं? मैं देख कर आता हूँ। हाँ चल। हाँ। अरे पर कहाँ जाके देख कर आओगे? और भाभी ऐसे घर पे तो नहीं बैठ सकते ना। एग्जैक्टली, चल समझ। मम्मी मम्मी अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो इसलिए सुबह सुबह बिना बताए चले गए थे। वरना तूने तो कल कहा था कि हम है ना, तो शुक्र संभाल लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्या हुआ? एक ही दिन में हवा निकल गई। आपका तो कहना ही क्या लीला जी, आज हाथ जोड़ के ले आई है, कल धक्के मार के निकाल देगी। इस औरत का तो यही काम है। कल नहीं तो ना सही, काश थोड़ी सी शर्म तो होती। कह दो, जो बोलना है बोल लीजिए। मैं मतलबी हूँ, स्वार्थी हूँ, बेअक्ल हूँ, बेशरम हूँ, मैं सब कुछ हूँ, पर मैं मेरे पोते को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख पाऊंगी। अरे ये क्या अहमदाबाद की सीएमओ है तो इसे ले आई? अरे ये माँ है, और एक माँ ही होती है दुनिया में जो औलाद की निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। बस सेवा सेवा सेवा। अब ये सेवा शब्दों से एक बार भी तू बोला ना तो मेरा भेजा घूम जाएगा। तू शुभ काम आ भी है यहाँ, क्यों आई? अनुज, तुम्हें अनुपमा के हाथ की चाय की आदत है ना, पर अब तुम्हें माया के हाथ की चाय से काम चलाना पड़ेगा। मीठी चाय के साथ साथ कुछ कड़वी बातें। तुमने वनराज को डिवोर्स दिया है अनुपमा, लेकिन बा को नहीं दे पाई। अरे ये माँ को चेहर भी दे देना तो चलेगा, पर बस तू मेरे पोते को ना ठीक कर दे। और मैं अनुपमा को क्यों लाई?
क्योंकि इस घर में सब ने तोशु को संभालने की जिम्मेदारी से हाथ ऊपर कर दी। ये काव्या ये तो तोशु को कुछ मानती ही नहीं है, और एक इंजू बेबी को तो सिर्फ उसकी नौकरी की पड़ी है। समर से तो तोशु संभाला नहीं गया, तो मैं क्या करूं? यहाँ ना सिर्फ सब नाम के रिश्ते, सिर्फ नाम के रिश्ते। अब जब अनुपमा आ गई है तो वो सिर्फ तोशु को संभालेगी और मैं अपना घर संभालूंगी। बाकी सबको जो करना है वो करे। अनुपमा यहाँ रहेगी तो उसके परिवार का क्या? और अनुपमा चली गई तो तोशु का क्या होगा? मतलब तू अपनी गलती नहीं मानेगी? क्योंकि इस बार मैं गलत नहीं हूँ, इस बार मैंने जो किया है वो सही किया है। तुझे क्या लगता है तेरी माँ ने जो कुछ किया सही किया? अरे लगता है गलत किया है तो तूने उसे साथ क्यों दिया? बापूजी मैंने नहीं कहा था बाग वहां जाने के लिए। मैंने बहुत समझाया, मना किया था, लेकिन तूने सोचा कि अगर ये आएगी तो अच्छा ही है ना। कर लीला रही है लेकिन सबको फायदा है ना, फायदा तो सबको है। शर्म आनी चाहिए इस घर को। अरे ऐसा कौन सा घर होता है जिसमें रोग बीमारी हाय तौबा नहीं होते, लेकिन घर को घर वाले संभालते हैं। तू अगर अपने पोते और घर को नहीं संभाल सकती तो इस झूले पे बैठ के अकड़ने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। बाबूजी साथे रखिए ना बाबूजी। और बेटा इनसे क्या कहूँ? गलती इनकी नहीं है, गलती सिर्फ इनकी नहीं है, ये तो वैसे की वैसे ही है। और तू भी वैसी की वैसी ही रही, जानती है। फिर भी इन्होंने बुलाया तो तू आ गई। इन्होंने 2 आंसू बहाए और तू बह गई। भूल गई ये लोग कैसे हैं? भूल गई तेरे साथ इस घर में कैसा स्वरूप होता है? आई एम सॉरी अनुज, सुबह से मैं बहुत चुप थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। अरे वो शास तो है ही बेशर्म। तुम दोनों बेवकूफ क्यों बन जाते हो हमेशा? वैसे तो हमेशा वो तुझे और अनुपमा को गालियां देते रहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तुम दोनों के पैरों पे गिर जाते हैं। वो लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, तो तुम और अनुपमा अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? इतने दिन अनुपमा हॉस्पिटल में थी, ठीक ही नहीं? अरे कल ही अपने घर आई है वो, और सूरज निकलने से पहले वो लोग यहाँ आकर उसको अपने घर लेकर गए, और वो बेवकूफ चली भी गई। भाभी आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन अनुपमा इमोशनल फूल है। अच्छा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी अच्छाई का फायदा उठाने देना ये स्टुपिडिटी है। उसे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? उस घर में ऑलरेडी इतने लोग हैं, अधिक पाकी वही पास में रहते हैं। हर 2-2 घंटे में कोई ना कोई तोशु को देख सकता है, संभाल सकता है, मैनेज कर सकता है, पर नहीं, सबको अनुपमा ही चाहिए। वो मशीन है क्या? अनुज, तूने एक नहीं 1000 बार अनुपमा को समझाया कि वो ना बोलना सीखे। अगर वो एक बार उन्हें ना कह देगी, वो खुद ब खुद समझ जाएंगे और दोबारा उसे वहां पर नहीं बुलाएंगे। अनुज, ये प्रॉब्लम तुम्हारी भी है। अनुपमा शास को ना नहीं बोलती, तुम उसे ना नहीं बोल सकते। इवेंचुअली खुद की तुम्हारी फैमिली लाइफ सफर होती है। अनुज, चाय। थैंक यू। छोटी प्लीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मम्मी कहाँ है? छोटी, आप जानती है ना कि तोशु भैया की तबीयत खराब है, तो मम्मी तोशु भैया के पास गई हैं। पर तोशु भैया तो हॉस्पिटल से वापस आ गए थे ना? आप इधर बिल्कुल आगे थे, पर बेटा अभी तोशु भैया पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं ना, तो उन्हें मम्मी की जरूरत थी, इसलिए मम्मी को जाना पड़ा। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मम्मी वापस आ जाएगी और तब तक माया है ना। अनुज डोंट वरी, मैं हूँ। और वैसे भी इतने दिनों तक अनुपमा की एब्सेंस में मैंने सब कुछ संभाला है, तो कुछ दिन के लिए और सही। और अब तो अनु भी मेरे साथ कंफर्टेबल है ना? जो कंफर्टेबल, राइट? सो यू जस्ट रिलैक्स, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू। अनुज, अब
मैं आज वैसे भी फ्री हूँ, तो अगर आप कहें तो मैं अनु को स्कूल छोड़ाऊं? ओके। ये साथ में स्कूल जाएंगे। गुड गर्ल। अभी आप गुड गर्ल बन के दूध पियोगे, फिर मैं आपको रेडी करूंगी, फिर हम स्कूल जाएंगे, राइट? हॉस्पिटल में रुकी, ओके, समझ आया। लेकिन यहाँ क्यों आई? तोशु की चिंता है? ठीक, तोशु की चिंता है तो सुबह शाम 2-2 घंटे चली आ। रहने क्यों आई? यहाँ हम देख लेंगे बेटा, तू जा। नहीं 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 नहीं, अनुपमा यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अनुपमा यहाँ नहीं रहेगी। बापूजी, તમે શાંત રહો ને बापूजी। ये अगर तोशु की माँ है तो अनुज की पत्नी भी है और छोटी अनु की माँ भी है। बाबूजी प्लीज शांत हो जाइए। शांत रहने वाला काम किया है। अरे आप इसे क्यों डांट रहे? इसे लेने मैं गई थी, मुझे डांटिए, जो कहना है मुझे कहिए। आपने एज यूजुअल अनुपमा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है बा। एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज, सबको यहाँ पता है कि आप 2 दिन में फ्लिप करेंगी। आज अनुपमा आपके लिए देवी है, कल वो बुरी बन जाएंगी। मम्मी को लाना नहीं चाहिए था। तुम दोनों तो चुप ही रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम दोनों को तो कुछ काम करना नहीं, और जो कर रहे हैं उसे भी रोक रहे हो। हाँ तो आप क्यों नहीं कर लेती? अरे मैं बूढ़ी हूँ, थक जाती हूँ। अच्छा, 3-3 घंटे लड़ाई करते वक्त तो नहीं थकती, और ना ही ताने देते वक्त आपको उम्र याद आती है, राइट? चुप करना नागिन। अनुपमा तू वापस जा, जा। नहीं 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 नहीं, अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। अगर उसे जाना है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अरे तेरा मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। इस घर का संतुलन नहीं खोना चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। कितनी मिन्नतें करके, कितनी मुश्किल से इसे मना कर लेकर आई हूँ, तुम्हें पता तो है ना। अरे तोशु बीमार है, लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकते। अरे ना बोल, नहीं जाने दे उसे। नहीं मैं नहीं। मम्मी, ये भजन तो मम्मी बजाती है। और प्लीज मम्मी हो, प्लीज। अब मुझे कुछ कहना है।